अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, खुशामदीद करते हैं आपको एक नए ब्लॉग के अंदर। आज का जो ब्लॉग है मैं अपने खेतों के में देख देख सकते हैं। मेरी बैक साइड पे ये मेरी खेत है, ज़मीन के अंदर आया हूँ मुरब्बे के अंदर। तो यहाँ आज हमने बाजरे की काश्त करनी है। 2 एकड़ बाजरे के हैं, वो काश्त करनी है। वो हमने पानी लगाया था और ज़मीन अब जो है बत्तर में आ चुकी है। तो हम उसको काश्त करेंगे, हल चलाएँगे। उसके अंदर पहले तो हमने जो भैंसों का गोबर है उसको ना यहाँ मतलब खेत के अंदर डालना है। ये बाहर पड़ा है, बाहर के अंदर बाहर से आप हमने खेत के अंदर डालना है उस गोबर को ट्रैक्टर के साथ वो करेंगे। और उसके बाद फिर हम हल चलाएँगे। हल चलाने के बाद फिर हम उस बाजरे का छट्टा देंगे और छट्टा देने के बाद फिर हम उसको फिर हल चलाएँगे। फिर ये बाजरे की काश्त मुकम्मल हो जाएगी। तो जो मौसम है, आज गर्मी है, हब्स काफ़ी ज़्यादा है। तो और तो कोई सीन नहीं है। और आपको मैं आपको अपने मुरब्बे की फ़सल जो है, जो खेतों में फ़सल लगी हुई है, वो दिखाता हूँ। ये मैंने कमाद लगाया हुआ है, गन्ने की फ़सल है। जब पंजाबी में इसको कमाद कह देते हैं। और ये कपास की फ़सल है, जो जिसकी चुनाई एक हो चुकी है और अब दूसरी के लिए ये अल्लाह का करे तैयार होने वाली अभी हुई नहीं है। वो जानवर के लिए चारा लगा हुआ है। और वो सामने भी ये वाला जो सा है, ये भी कमाद मतलब गन्ने की फ़सल है और ये भी गन्ने की फ़सल है। ये फिर से चारा है ये वाला। और ये कपास है और कपास के उस तरफ फिर चारा है, फिर गन्ने की फ़सल है। और फिर इधर गन्ने की फ़सल है और फिर उस तरफ भैंसों के लिए सारा चारा ही है। और ये बाजरे की काश्त ये है। एक ये तिल की फ़सल है यहाँ पे, ये देखें। और उसकी तरफ फिर कपास है और फिर उसकी तरफ बाजरे की काश्त की हुई है। और सामने वो देखें, ये इस चारे की इस तरफ ये तिल की फसल है और उसके साथ बाजरे की काश्त है। और वो जहाँ आपको मतलब जानवर का भूसा नज़र आ रहा है, यहाँ जो मेरी फिंगर है ये वाली, उस तरफ भी तकरीबन जो है ना, वो भी सारी बाजरे की काश्त है वो उस तरफ। और इस गन्ने की फसल के दूसरी तरफ भी बाजरे की सारी काश्त है। तो आज के ब्लॉग में यही है और यही कुछ करने के लिए तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। अब हम गोबर जो है ना वो उसको खेत के अंदर डालते हैं, तो आपको दिखाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, हम खेतों में आ चुके हैं अपने मुरब्बे। ये जी देखिए, फील्ड के अंदर आ चुके हैं। तो अभी तो जो है ना वो मेरा था, वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं। वो देखिए ट्रैक्टर के साथ आपको दिखाता हूँ, जूम करके नज़र आ रहा होगा आप सब दोस्तों को, ट्रैक्टर चल रहा है। तो वो काम कर रहे हैं अभी जो ना, वो करा के साथ जो भैंसों का गोबर है ना, उसको खेत के अंदर सही कर रहे हैं। मतलब ये कैसा करें ताकि वो सारे खेत में एक जैसा हो जाए। तो ये हम बैठे हुए हैं, आम है, आम का दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। फोकस नहीं कर रहा। आम के दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे फिर गांव जाके जो करा है वहाँ गांव उतार के आएंगे। और उतारने के बाद फिर हम लेके आएंगे हल और फिर इसको इसके अंदर हल चलाएँगे। तो वो भी आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह। आप अपना व्लॉग देखिए, वीडियो को स्किप मत किया करें। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। और कमेंट करके बताया करें कि व्लॉग किस तरह के बनते हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं गांव जाकर हम हल लेके आते हैं ट्रैक्टर के पीछे डाल के, फिर वो काम करते हैं। ये तो काम मुकम्मल हो चुका है। चलिए अब हल लेके आते हैं जाके जी। तो फ्रेंड्स, हमने गोबर भी जो खेत के अंदर डाल दिया है, जो सारा कुछ मुकम्मल कर लिया और हल भी चला लिए हैं। मौसम ख़राब हो गया था, ये देख सकते हैं आप। मौसम बादल हो चुके हैं और आंधी आ गई थी। बारिश का मौसम हो गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने जल्दी में मैंने हल चलाने की कोशिश की। मैं जल्दी हल चला लूँ, अगर ना चलाए गए तो फिर ये ना बारिश आ जाए। तो इसलिए मैंने जल्दी हल चलाए। और हल चलाने के बाद मैं फिर मतलब यहाँ अब से आपसे मुखातब हो रहा हूँ। जो हल चलाए हैं, हल चलाने के बाद बाजरा की जो काश्त मुकम्मल हो चुकी है। और जो हमने भैंसों का चारा था वो सुबह मैंने काट लिया था। वो आप दिखा देते हैं, वो खड़ी है मेरी रेडी, ये देखें ये वाली। तो हमने भैंसों का चारा हमने जो था वो काट लिया था सुबह काटने के बाद छोटा भाई है वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है। वो देखें, वो ट्रैक्टर आ रहा है, वो आ रहा है ट्रैक्टर। तो हम हल गाँव उतार रहे हैं, हल उतार रहे हैं। तो ये तो दोस्तों आज का छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे व्लॉग को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि व्लॉग किस तरह के बनते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।